हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल के इस ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ एक धमाकेदार वीडियो, और अंत तक बने रहना, देखना उसमें मैंने कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की पूरी सच्चाई मैंने खोल के रखी है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बताया था जो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जो तब मेरा अकाउंट खुला नहीं था, बंद कर दिया था उन्होंने किसी कारण से। अभी मैं गया था कल, तो कल जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, मैंने कॉल किया उन लोगों को। मैंने पूछा सर मैं आज आ जाऊँ, आज तो मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए, आज सभी लोग आए हैं, आज आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो मैं आता हूँ। तो मुझे किसी को पिकअप करना था, तो पहले मैंने उनको पिकअप किया, फिर मैं भागा भागा बैंक पे गया दोस्तों। दोपहर के 12 बज रहे थे, और आपको पता ही है इस टाइम धूप कितनी होती है। देख लो कितनी धूप हो रही है। मैं ब्लॉग बनाने के लिए यार आप लोगों के लिए ये रुका हुआ हूँ। ये छाया है पेड़ों के नीचे, वहाँ पे रुका हुआ हूँ। और दोस्तों पेड़ इसीलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको छाया मिलती रहे प्रॉपर। ठीक है, इसीलिए पेड़ भी आप लोग लाया करो। बाकी मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था कल। दोस्तों कल मैं जब गया, कॉल किया मैं कल गया वहाँ पे। तो मैं गया तो मैडम आई थी। मैंने मैडम से बोला मैडम मेरे अकाउंट में देखना क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों सारे ट्रांजेक्शन रुके हुए हैं। मैडम बोली आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप देख के बताओ। मैंने उनको अपना पासबुक दिया अकाउंट का, तो बोली चलिए ठीक है मैं देख के बताती हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर आपको एटीएम और चेकबुक रिसीव हुआ था आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस दिया था। मैंने बोला हाँ मुझे रिसीव हुआ था मेरे ही एड्रेस पे, बताइए। तो कह रही कि वो आपका रिसीव नहीं हुआ था, आपके एड्रेस पे शायद वेरीफाई नहीं हो पाया था आपका एड्रेस, इसीलिए आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो आप एक काम कीजिए कि आप चेकबुक और एटीएम लाए हैं। मैंने बोला कि मैम मुझे तो 2 चेकबुक मिले थे और एक एटीएम मिला था। तो बोली कि ठीक है तो दोनों चेकबुक और 2 एटीएम आप दोनों दे दीजिए ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ। मैंने कहा मैडम चेकबुक तो मैं एक ही लाया हूँ और एटीएम भी नहीं लाया। कह रही नहीं लाए तो आप लेकर आइए, वो जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका काम नहीं होगा। मैंने बोला मैडम ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मुझे एटीएम मिला पड़ा है। बाकी आप मैं एटीएम की डिटेल्स वगैरह आपको दे रहा हूँ, आप वो कर लेना, वेरीफाई कर लेना। कह रही नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आप लेकर आओ और एक एप्लीकेशन लिखो और उसके साथ अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाओ, और उसमें आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेंशन करो जो आपको हो रही है। तो मैंने कहा मैडम अब तो मुझे फिर जाना पड़ेगा, अपने घर पे लाना पड़ेगा, वो तो रूम पे ही रह गया मेरे। कह रही ठीक है वो आप लेके आइए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैडम कोई बात नहीं। मैंने पहले क्या किया कि एप्लीकेशन लिखा। मैंने एप्लीकेशन लिख दिया, उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे ये इसकी वजह से एड्रेस वेरीफाई नहीं होने की वजह से तो मेरा अकाउंट रोक दिया गया है, यूज़ में नहीं है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा। फिर मैंने मैडम को दिखाया, मैडम देखिए यही सारी चीज़ें तो मेंशन करनी थी। मैडम बोली हाँ यही सारी चीज़ें मेंशन करनी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला मैडम बिना एटीएम के नहीं हो पाएगा। बोली नहीं नहीं आपको एटीएम लाना पड़ेगा, आप जाइए एटीएम लेकर आइए। फिर दोस्तों अब मैं भागा भागा, पूरी दोपहर का समय था, तो मैं वहाँ से फिर आया अपने रूम पे। और वही आपको तो पता ही है कि इस टाइम गर्मी कितनी पड़ती है, फिर भी मैं हाल फिलहाल अपना गया। और आप लोगों को भी पता है कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से मैं उतना चल फिर नहीं पाता हूँ, मुझे दिक्कत होती है चलने में। तो मैं आया कैसे भी करके रूम पर, फिर मैंने अपना दूसरा चेकबुक लिया, एटीएम लिया, उसके बाद मैं गया बैंक पे। तो उन्होंने बोला वेरीफाई किया। मैंने कहा मैडम लो वेरीफाई कर लो। बोली ठीक है 10 मिनट रुक जाइए मैं आपका काम कर दे रही हूँ। मैंने कहा मैडम अभी कर दो ना, अभी मैं कितना वो टाइम रुकूं, मैं 10 दिन से पूरा परेशान हूँ। कह रही आपके कहने से नहीं हो जाएगा ना, हमारा काम है, हमको मत सिखाइए। हमने कहा मैडम आप इतना
वायलेंट क्यों हो रहे हो? अब आपको थोड़ी ना पता है, आपके मैनेजर होते तो फिर हम आपकी उनसे बात करवाते। उन्होंने तो मुझे ये भी नहीं बोला था कि आपको चेकबुक लाना पड़ेगा, आपको एटीएम लाना पड़ेगा। उन्होंने बोला था कि आप आ जाइएगा पासबुक लेके और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले आइएगा, मैं आपका अकाउंट चालू करवा दूंगा। बट वो आए नहीं आज। तो मैडम कह रही कि ठीक है सर दीजिए। तो मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, अपना एटीएम और दोनों चेकबुक में जो लेके गया था और आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी थी, उसको देने के बाद मैडम ने वेरीफाई किया। मैडम मेरे से बोली कि आपको ये प्रॉपर आपके एड्रेस पे ही मिला था ना सर, रिसीव हुआ था ना आपके ही एड्रेस पे? मैंने बोला हाँ मैडम मेरे एड्रेस पे ही रिसीव हुआ था। तो कह रही चलिए ठीक है, अगर एड्रेस पे रिसीव नहीं हुआ होगा ना तो देख लीजिए, फिर से आपका अकाउंट वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने कहा मैडम ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? कह रही आप अकाउंट यूज़ नहीं करते हो क्या? मैंने कहा मैडम मैं अकाउंट यूज़ तो तभी कर पाऊँगा ना जब आप लोग मुझे यूज़ करने दोगे। इसे मैं 6 महीने तक ही यूज़ नहीं कर पाया। आप मुझे ये बताओ, जब मैंने ये अकाउंट खुलवाया था मैं तभी 3 से 4 बार मैं इसका केवाईसी करवा चुका हूँ, ये तीसरी बार मैं उसकी केवाईसी करवा रहा हूँ। ठीक है। तो मैडम कह रही चलिए ठीक है कोई नहीं सर, आप परेशान मत होइए। उन्होंने लिया मेरा सारी चीज़ें लेके उन्होंने वेरीफाई किया। फिर उन्होंने बोला मुझे कि सर आपका 24 घंटे लगेगा अकाउंट खुलने में। मैंने कहा मैडम ऐसा तो नहीं होता, आप करोगे तो तुरंत ही हो जाएगा। तो कह रही नहीं ऐसा नहीं होता है, 24 घंटे तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है मैडम कोई नहीं, ट्रांजेक्शन तो मेरा हो जाएगा ना। कह रही हाँ आपका ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगा कल से, आप परेशान मत होइए। तो फिर मैंने कहा मैडम अभी तो मेरा पासबुक प्रिंट हो जाएगा कियोस्क मशीन से। बोली हाँ आप पासबुक प्रिंट कर लीजिए आपका हो जाएगा। मैंने पासबुक प्रिंट कर रहा हूँ, पासबुक ही मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैडम तो मेरा पासबुक ही प्रिंट नहीं हो रहा। तो फिर बाद में बोली कि आपका अकाउंट खुल गया, आप चेक कर लीजिए। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि मैंने ट्रांजैक्शन करके देखा, कुछ रुपए मैंने अपने उसमें डाले तो उसमें मेरे चले गए। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई उनकी, बैंक ऑफ बड़ौदा वालों की, कि उन्होंने पहले मुझे बोला कि आपका अकाउंट 1700 रुपये माइनस में है। ठीक है, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। उन्होंने मुझसे बोला कि आपका अकाउंट 1700 रुपये माइनस में है। तो 1700 रुपये माइनस में है। जब मेरा अकाउंट खुला तो उन्होंने मुझे बोला ही नहीं कि आप 1700 रुपये जमा करो तो आपके ट्रांजेक्शन शुरू होंगे या फिर नहीं होंगे। ऐसा ही फिर हो गया मेरा। मैंने चेक किया तो मेरा अकाउंट भी माइनस में नहीं दिखा रहा था। तो पहले दिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है? हा? तो ये इनके लूटने की एक अलग ही प्रक्रिया है। अब देखो मैं जब यहाँ से अपना पासबुक और चेकबुक वगैरह लेके गया ना बैंक में, उन्होंने मतलब 5 मिनट लिए सारा चीज़ वेरीफाई करके और मेरा अकाउंट चालू कर दिया। वही चीज़ मतलब कि चेकबुक से भी अगर वो चाहते तो कर ही लेते, लेकिन इनको भैया चक्कर कटवाने में बहुत मज़ा आता है। बैंक वालों को आपके चक्कर कटवाने में ना, बैंकों के उनको भाई बहुत मज़ा आता है। पता नहीं कौन से मज़े मिलते हैं उनको, यही मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया। यही चीज़ थी सारी दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर थी मेरी। भाई फाइनली 10 दिन तक चक्कर काटते काटते बैंक के मेरा आखिर 10 दिन बाद मेरा अकाउंट जाके चालू हुआ। उसमें भी मेरा अभी पीएफ का पैसा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार मैंने 11,000 रुपये निकाले थे मार्च में, और मैंने 9,123 रुपये इसमें अप्रैल मंथ में मैंने निकाले थे, जो कि अभी तक मेरा अकाउंट में आया ही नहीं है। मैंने मैडम से पूछा मैडम मैंने अपने इतने पैसे निकाले हैं तो वो तो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे ना? तो मैडम बोली हाँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपके पैसे आ जाएंगे अकाउंट में, आप टेंशन मत लो। तो अभी तक आए नहीं हो दोस्तों। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा वालों की सच्चाई, जो कि आप लोगों को भी पता होना बेहद ज़रूरी है। बाकी दोस्तों आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो यार, दोस्तों के पास शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। और जो भी भाई
बैंक से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेके परेशान है ना, वो अवेयर हो जाए इन सब चीज़ों से। कैसे बैंक वालों आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपके अकाउंट में ये दिक्कत है, आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।